चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेण वः स्त्रियाणां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। कल आपने समझायो कि नाम नाम होवे है, परंतु वाके पीछे भेद इधो यथा अनल। वो अग्नि जानबूझ के लगाई जाए या अनजाने में लग जाए, वो काष्ठ को जला तो डाले ही है। तैसे ही भगवान को नाम है, वो जीव के सगरे जो पाप हैं वा को नाश तो कर ही दे। यासु आगे भी वहां में यो कहो है कि यासु ऐसो अर्थ नहीं लेनो कि पाप जानबूझ के करनो और फिर संकीर्तन करनो, और जानबूझ के कह लो पाप तो भोगनो ही पड़े। पर यहाँ में तो यूं कहो कि ज्ञानसु या अज्ञानसु, समझसु या समझे बिना भी, तो या की संगति नहीं हो रही है। तो आप थोड़ो समझावें तो। ये देखो, प्रश्न ऐसा है
शास्त्र में निषद में ऐसे कहा जाए, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जो ब्रह्म को जान ले है वो स्वयं ब्रह्म रूप हो जाए। शास्त्र में ऐसे भी कहा जाए, भूले चुके भी जैसे अजामिल के उपाख्यान में आयो है, अपने पुत्र को नारायण नाम लियो, भगवान के अर्थ में नहीं लियो, पुत्र के अर्थ में लियो, और बाकी सारे पाप जो हैं उनको माफी मिल गई और विष्णुदूत आके वाकु वैकुंठ में ले गए। शास्त्र में कई ठिकाने ध्यान, कई ठिकाने कई सारी पूजन को, कई तीर्थ यात्रा को। क्योंकि जितने भय के उद्धार होने की कथा होती, सबसे पहली बात तो जो अवतार लीला में वराह, नृसिंह वगैरह की अवतार लीला है, राम, तो भगवान ने तो मार्यो तो हिरण्यकश्यपु, फिर भी वाको जन्म भयो पाछो रामावतार में। भगवान ने तो हिरण्य, क्योंकि भगवान, ये दोनों भगवान के जय विजय द्वारपाल थे, और इनको श्राप હતો कि तुम असुर योनि में जाओ, और असुर योनि में 3 वक्त जन्म लो। भगवान ने कही कि ठीक है, तुम असुर योनि में जाओगे तो 3 वक्त में तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं भी अवतीर्ण होऊंगा। और सिद्धांत अपना यह है कि 1 वक्त भी ब्रह्म को दर्शन हो जाए तो मुक्त हो जाए। तो वहां तो ब्रह्म ने साक्षात उनको मारे तो अभी मुक्ति नहीं भई, 3 वक्त 2 वक्त और जन्म लेना पड़े। तो अपन यह बात को समझ सके हैं कि शास्त्र जो बात कहे है वहां पे महाप्रभु जी कहें कि सब तरह के प्रभु से रिलेटेड भी या अनरिलेटेड भी कई सारी बातन को शास्त्र में या तरह से उल्लेख आवे है। वहां भगवत स्वरूप भी साक्षात मुक्ति को साधन नहीं होके भगवत कृपा ही मुक्ति को साधन है। क्योंकि नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधयान बहुना श्रुते न यमे वैश वृणुते ते न लभ्य तस्यैष आत्मा वृणुते तनुम स्वाम। तो जहाँ नाम से उद्धार भयो है वहाँ कृपा ने ऐसे चाहो कि या को नाम से उद्धार करूँ तो नाम से उद्धार हो। कृपा यदि ऐसे नहीं चाहे कि नाम से उद्धार करूँ तो नाम लेते रहो तुम, तुम्हारे उद्धार होने कोई जरूरी नहीं है। भगवान की कृपा ऐसा चाहे कि या को मैं पूजन से उद्धार करूं, पूजन से भी उद्धार कर दे। भगवान की कृपा ऐसा चाहे कि या को तीर्थ यात्रा से ही उद्धार हो जाए तो तीर्थ यात्रा से उद्धार हो जाए। भगवान की कृपा ऐसी हो जाए कि ये बेटा को नाम ले तो भी मैं या को उद्धार कर दूं, मेरा नाम नहीं ले। तो भगवान की कृपा में तो ये सामर्थ्य है कि वो चाहे जा बहाना से उद्धार कर सके। बाकी भगवान के स्वरूप में भी ये सामर्थ्य नहीं है तो वो सबको उद्धार कर सके। क्योंकि सबको उद्धार करते हो तो न जाने कितने असुर वा वक्त भी भगवान के दर्शन तो कर ही रहे थे जब वक्त भगवान प्रकट हुए तब।
उन सबके उद्धार कहाँ भय? उन सबके तो उद्धार नहीं भय, तो स्वरूप से उद्धार नहीं भय। जा वक्त प्रभु चाहे कि स्वरूप से उद्धार हो जाए तो स्वरूप से भी उद्धार हो जाए। और जब भगवान चाहे तो कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहृदम एवं नित्यम हरौ विदधतो यान्ति तन्मयता मिते। भगवान चाहे तो 100 गाली देने से भी उद्धार कर सके। शिशुपाल को कियो। तो उद्धार जो है वो भगवान की कृपा से हो रहा है। ये बात महाप्रभु जी ने एक सिद्धांततः सामान्य साधारण सिद्धांत के रहे स्थापित करी है। बाकी जितने भी उद्धार के साधन हैं वो कृपा के बहाना है। कृपा वो बहाना कर रही है कि या बहाने से या को उद्धार हो जाए। कोई साधन की इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो अपना उद्धार कर सके। क्योंकि यदि साधन की इतनी सामर्थ्य है तो सीधी सी बात समझो कि वो साधन की सामर्थ्य साधक की सामर्थ्य के बिना तो साधन की सामर्थ्य हो नहीं सके ना। और साधक की यदि ये सामर्थ्य होती उद्धार की तो दुनिया में भगवान की गरज ही नहीं है। क्योंकि साधक अपने सामर्थ्य से उद्धार हो सके तो भगवान की जरूरत क्या है यहाँ? और बुद्ध भगवान को वही सिद्धांत तो भाई यदि भगवान भी उद्धार करेगो तुम्हारो तो तुम्हारी साधना से करेगो, और तुम साधना नहीं करोगे तो भगवान भी उद्धार नहीं करेगो। या के लिए साधना करते हो तो अभी भगवान की आवश्यकता नहीं है, और साधना नहीं करते हो तो अभी भगवान की आवश्यकता नहीं है। वाके सु अलग अपनो सिद्धांत क्या हतो? वेद गीता उपनिषद इन सबको कि उद्धार तो भगवान ही करेगो। वो साधना से करना चाहे तो साधना से करेगो, असाधना से करना चाहे तो असाधना से करेगो, अन्यथा साधन से करना चाहते हो तो अन्यथा साधन से भी कर सके। भाई वो तुम गाली दे रहे हो और वाने सोच लियो कि भाई या के गाली देने पे या को उद्धार मेरे करना है, तो कर सके। भगवान को जब तक अपन सामर्थ्य स्वतंत्र नहीं मानेंगे और साधना के अधीन मानेंगे तो साधना को बंधन जो है वो अपने पे लागू हो सके। यदि भगवान पे साधना को बंधन लागू हो रहे है तो भगवान भी जो है वो स्वतंत्र ईश्वर नहीं होके कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ईश्वर है कि कॉन्स्टिट्यूशन वह को कुछ पावर दे रहे हो कि तुम ये काम करो और वह कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वह उद्धार कर रहे हो, और वो कॉन्स्टिट्यूशन ये करे हो कि या साधना के तहत उद्धार होएगो तो वह साधना के तहत उद्धार कर रहे हो। वो अपनी सामर्थ्य से उद्धार नहीं कर रहे हो। कॉन्स्टिट्यूशनल वह को पावर दियो गयो है, वह के तहत उद्धार कर रहे हो। वह स्थिति में भगवान भगवान नहीं है। क्योंकि कोई नियम के जो अधीन, क्योंकि सारे नियम को घड़ने वाला यदि वो है तो वो नियम के अधीन नहीं है। ये प्रश्न महाप्रभु जी ने बहुत खुलासा सुस्पष्ट वहां 6ठ स्कंद में कर दियो है। अब जहां ये महिमा आई है कि अज्ञान सु भी भगवान को नाम लो तो अभी उद्धार हो जाए है, ज्ञान सु भगवान को नाम लो तो भी उद्धार हो जाए है, चाह के भगवान को नाम लो तो भी उद्धार हो जाए, अनचाहे भी भगवान नाम निकल जाए तो उद्धार हो जाए। तो ये नियम की यदि सच्चाई है तो 2-4 बार एक्सपेरिमेंट करके देख लें अपन। और 2-4 बार क्यों, 2-3 लाख बार अपन नाम लेके देख लें, उद्धार हो रहे हो क्या? यदि नियम के तहत हो तो कौन सा नियम कि आग को जाने अनजाने चाहे अनचाहे छुओ तो आग लगे ही है, वह नियम के तहत आग तो है, और वह नियम से बंधे भयो भगवान है क्या? ये महाप्रभु जी को मुख्य प्रश्न है। यदि भगवान वह नियम के तहत बंधे भयो है तो भगवान भी फिर कोई आग के जैसा फिनोमिना है कि जो अपने स्वभाव से कुछ काम कर रहे हो, सामर्थ्य से तो काम नहीं कर रहे हो। और भगवान अपने सामर्थ्य से काम करे है, स्वभाव से काम करे नहीं है। क्योंकि स्वभाव से यदि कोई चीज काम करती होए तो एक बात समझो कि स्वभाव से जितनी भैंस हैं वो सब स्थित प्रज्ञ हैं। वो कीचड़ में जाके बैठ जाए, गाड़ी जाती हो तो वह कुछ चिंता नहीं, मच्छर काटते हो तो कुछ चिंता नहीं। तो स्थित प्रज्ञ की परिभाषा में भैंस आवे कि नहीं? तो भैंस को अपन स्थित प्रज्ञ क्यों नहीं माने?
स्वभाव सु स्थित प्रज्ञ, सामर्थ्य सु स्थित प्रज्ञ नहीं है। स्थित प्रज्ञ की क्यों इतनी महत्ता गीता में? स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थस्य केशव, वहां की स्थित प्रज्ञता स्वभाव सु नहीं है, माने सामर्थ्य सु एक्वायर करी है वो स्थित प्रज्ञता कि सुख दुखे स्वनिदिग्न मना, माने दुखे स्वनुदिग्न मना सुखेशु विगत प्रह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते। तो वो स्थित धीर मुनि जो है वो स्वभाव सुयति हो तो वो तो भैंस भी हो है, स्थित प्रज्ञ गधा भी हो। गधा को खड़े हुए देखो रोड पे गाड़ी जाती हो तो ऐसे मोहड़ा ऊंचे करके देखेगा नहीं, वो अपने नीचे ध्यान मग्न बैठा रहे गधा भी। वो स्वभाव सु है, अपन स्वभाव सु वैसे नहीं है। अपने को कोई गाड़ी जाएगी तो एक वक्त तो माथा उठा के देखने की इच्छा होएगी होएगी और होएगी, वो कौन जा रहे हो गाड़ी में। अपन को वो स्थिति हासिल होवे स्थित प्रज्ञता की कि जो जा रहे हो वह को जाने दो, अपनी ध्यान टूटे नहीं। तो या तो अपन पागल हो तो वो हो सके है, या अपन में वो सामर्थ्य हो तो हो सके। स्वस्थ व्यक्ति में वह तरीके की सामर्थ्य नहीं हो सके है, ये बात एक समझो। कोई भी कुछ बात भयो न, एक छोटा सा पटाखा भी फूटे ना, अपना ध्यान वह तरफ चले जाते हुए। माने काम की बातें करते हो ना, बहुत काम की, लाखों रुपया को जा में हेर फेर होएगो, पर एक पटाखा फूटे तो एक वक्त तो ध्यान जाएगा। लाख रुपया के बजाय वो 5 रुपया के पटाखा पे ध्यान चले जाए। अपनी जो ध्यान की सामर्थ्य है वो इतनी चंचल सामर्थ्य है। स्थित प्रज्ञ की सामर्थ्य वाने इतनी डेवलप करी है कि वहां पर नहीं ध्यान विचलित हुए। तो सामर्थ्य सु है तब तो वो अचीवमेंट है, और स्वभाव सु है तो पत्थर तो सभी स्थित प्रज्ञ है। पत्थर को कूटो, पत्थर को मारो, पत्थर पे थूको, पत्थर को तोड़ो, पत्थर कुछ बोले। क्यों पत्थर को अपन स्थित प्रज्ञ नहीं माने? स्वभाव है। तो एक बात ध्यान से समझो कि क्या तरह सु इन साधनान को प्रभाव यदि ऐसो है, ये कोई भी साधना, ये नाम की बात नहीं कर रहे हूं, कोई भी साधना को ऐसा प्रभाव है कि जो भगवान को प्रभावित कर सकते हुए। तो मैंने जबलपुर में रजनीश आश्रम के बाहर एक स्लोगन देखा तो कि भगवान की चापलूसी बंद करो, भगवान को चमचे पसंद नहीं आते। अपन स्तुति करें भगवान की वहां रजनीश आश्रम पे अपने गुसाई जी की जो बैठक है वहीं उनने स्लोगन लगाया तो कि भगवान की चापलूसी बंद करो, भगवान को चमचे पसंद नहीं आते। अपन कह रहे हैं स्तुति से प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे, भगवान रजनीश कह रहे हैं कि स्तुति से प्रसन्न हो रहे हैं, मैंने चापलूसी पसंद है भगवान। अर्थ तो ये भी हो सके कि नहीं वाको, तो या तरह की चापलूसी से कोई नेताएं प्रसन्न हो जाए, जिंदाबाद जिंदाबाद कर दो, जय हो कर दो, नेताएं प्रसन्न हो जाए। भगवान इन बातों से प्रसन्न नहीं हुए। भगवान जासु प्रसन्न हो तो गाली दो तो भी प्रसन्न हो जाए, 100 गाली दी शिशुपाल को उद्धार कर सके, क्योंकि वो स्वभाव से नहीं कर रहे हो है, सामर्थ्य कर रहे हो। वो सामर्थ्य कर रहे हो करके महाप्रभु जी ने एक सिद्धांत स्थापित किया कि उद्धार के जितने भी साधन शास्त्र में बताए गए हैं, उन साधन की जो महिमा बताई गई है, वह महिमा को या अर्थ में समझना चाहिए कि भगवान की कृपा होवे तो या साधन की भी महिमा इतनी हो सके। भगवान की कृपा नहीं है, भगवान अपनी कृपा को वो साधन को बहाना नहीं बनाना चाह रहे हैं, तो वह साधन की महिमा इतनी नहीं है। और जैसे कि प्रश्न में वहाँ कहो गया है कि आगे जाके ये कहिए कि या को मतलब ये नहीं कि जान करके ऐसे खोटे अर्थ में भगवान को नाम लेना। तो भाई आग को यदि दृष्टांत है सच्चो तो खोटे अर्थ में लो कि सच्चे अर्थ में लो। आग तो जलाएगी से जलाएगी, क्योंकि आग तो स्वभाव से जला रही है, सामर्थ्य से नहीं जला रही है। आग को स्वभाव जलाना है, ये इसलिए आग कोई को जला दे तो वहां पे क्रिमिनल केस नहीं हो सके। क्यों नहीं हो सके? क्योंकि मैंने सामर्थ्य से नहीं जलाए हुए। अपन कोई को जलावे तो अपने पे क्रिमिनल केस होएगा। क्यों क्रिमिनल केस होएगा? समझो क्रिमिनल केस नहीं होवे, अपन ने चोरी छुपे जला दियो
तो पाप तो लगेगा कि नहीं? कोई को घर जला रहे हो तो पाप क्यों लग रहे हो है अपने को? क्योंकि सामर्थ्य से अपन कर रहे हैं वो काम। यदि स्वभाव से अपने लगते हो तो पाप भी अपने को नहीं लगे। एक सीधी सी बात समझो कि मुंह को सर्दी हो गई, आप और मैं कहीं इकट्ठे हो गए, मैंने एक छींक छींकी, आपको भी सर्दी हो गई, वहां पे क्रिमिनल केस हो सके मेरे पे? क्यों नहीं हो सके? क्योंकि छींक आना मेरा स्वभाव है। सर्दी होने में छींक आने पे आपको भी सर्दी हो जाना, आपको भी स्वभाव, हमें कोई क्राइम थोड़ी है। मैंने थोड़ी ऐसे सोचो कि आपको सर्दी को चेप लगा या लिए छींको, ऐसे तो कौन छींकते होगा? तो स्वभाव से छींक आ रही है, स्वभाव से चेप लग गया, स्वभाव से सर्दी हो गई, वहां पे कोई केस तो नहीं हो सका ना कि हमारे को बीमार पटक दियो। तो जहां भी कोई काम स्वभाव से हो रहा है वहां पे आरोप नहीं आवे, जहां सामर्थ्य से होए। कानून भी यही बात को देखे कि भाई ये काम इनने सामर्थ्य से कियो, ये स्वभाव से हो गयो। अब समझो कि कोई एक जाड़ो आदमी है, अचानक कोई पे गिरे पैर फिसल के, तो जो नीचे पतलो आदमी है बाकी तो हड्डी हड्डी टूट जाएंगी, मर जाएगा। तो आप क्या क्रिमिनल केस होएगा कि गिरे क्यों? तो भाई गिरे कोई आदमी सामर्थ्य से थोड़ी गिरे, गिरे तो स्वभाव से गिरे। मोटो आदमी गिरे हो, कोई पे गिर गए हो, कोई की हड्डी टूट गई तो हमें वो क्या करेगा? वो भी तो गिरे हो कि नहीं? तो यह बात को ध्यान से समझो कि प्रभु के जो स्वभाव से यदि हो तो होना ही चाहिए। तो जैसे आग को नियम है, जैसे पानी को नियम है, जैसे हवा को नियम है, जैसे पृथ्वी को नियम है, प्रभु का जो कार्य है वो स्वभाव से नहीं है। प्रभु के कार्य जो है वो सामर्थ्य से है। और उद्धार भी जो है प्रभु अपने स्वभाव से नहीं कर रहे हैं, अपने सामर्थ्य से कर रहे हैं। प्रभु की वाह सामर्थ्य को नाम कृपा कहा जाए। ये खुलासा महाप्रभु जी ने नाम ध्यानार्चनादिकम पुरस्कृत्य हरे वीर्यम निरूप्यते में ये बात खुलासा कियो है। सो जहाँ महिमा गाई गई है नाम की, एक वक्त सच्चो झूठो जानकारी में बिन जानकारी में चाहे अनचाहे नाम ले लो तो नाम उद्धार करेगो। वो करेगो कब? कि जब नाम के कृपा जो है वो नाम को बहाना बनाना चाहती हो, तब। नाम को बहाना नहीं बनाना चाहती हो तो नाम से उद्धार नहीं हुए। वो तो साक्षात स्वरूप आ गए हो तो भी उद्धार नहीं भय। ठाकुर जी कितने तुम अवतार काल में तो मिले होंगे, उद्धार का भय सबके? उद्धार तो जिनके भय उनके भय, सबके तो उद्धार नहीं भय। जब राम रावण युद्ध भय होगा तो रामचंद्र जी ने कितने राक्षसन के सामने प्रकट भय होंगे? तो साक्षात दर्शन करने के बाद सब राक्षसन के तो उद्धार नहीं हो गए। क्यों नहीं भय? साक्षात दर्शन होने पे भी उद्धार नहीं भय। वेद तो यूं कह रहे हो कि छिद्यते हृदय ग्रंथि भिद्यंते सर्व संशया क्षीयंते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। एक वक्त भगवान दिख जाए तो हृदय की सारी संशय की गांठें खुल जाए, सारी जो है वो हृदय की छिद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय के सारे संशय की गांठें खुल जाएं। भिद्यंते सर्व संशय, सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाएं। क्षीयंते चास्य कर्माणि, सारे पुण्य पाप के कर्म क्षीण हो जाएं। तस्मिन् दृष्टे परावरे, वो परावर दर्शन हो जाए। क्यों नहीं हो रहे हो? क्यों नहीं हो रहे हो? यही लिए शास्त्रियों समझावे है कि गंगा में पैदा होने वाले कछुआ मछली को गंगा स्नान को फल नहीं मिले है, क्योंकि वो स्वभाव से गंगा में रह रहे हैं, सामर्थ्य से नहीं रह रहे हैं। यात्री को क्यों फल मिले है? वो स्वभाव से गंगा के तट पर नहीं रह रहे है, अपनी धर्म की इच्छा की, गंगा के भक्ति की जो सामर्थ्य है, वह सामर्थ्य से जब वक्त गंगा तट पर जाके गंगा स्नान करे है तो वाकू गंगा को फल मिले। नहीं तो कछुआ मछली को सबको मिलना ही चाहिए। तो बात ख्याल में आई ना? तो इन बात पर ध्यान रखोगे तो या को समाधान हो जाए। और दूसरी बात यह है या मैं कि नाम सार्थक है कि असार्थक है, लेनो कि नहीं लेनो, वहाँ में एक पहलू ये भी समझना चाहिए
ये जैसे नाम है, स्तुति है, पाठ है, तो सब पाठ एक ढंग के नहीं है। अपन पाठ समझे माने सब पाठ एक ढंग के हैं। पाठन के कई तरीके के प्रभेद हैं। कुछ पाठ ऐसे हैं, कुछ नाम भी ऐसे हैं कि जो अपने को अंतःकरण प्रबोध के रूप में कहे गए हैं, माने अपने को ऑटो सजेशन देने के लिए। कुछ पाठ ऐसे हैं कि भाई इन पाठन को तुम करो तो तुम्हारे को खुद तुम अपने आप को कुछ ऐसे सजेशन दे पाओगे, जैसे गुरु अपने को सजेशन दे कि बेटा ऐसे काम करो तो तुम्हारा ये काम हो जाएगा। तो वह तरह से अपन उन पाठन के द्वारा अपने आप को खुद को ऑटो